नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं जागरूक भारत न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। मणिपुर की घटना भयानक, महिलाओं को भीड़ के हवाले कर देखती रही पुलिस, एससी ने पूछे तीखे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उन्हें निर्वस्त्र परेड कराना भयानक अपराध है। शीर्ष अदालत ने कहा पुलिस ने दोनों महिलाओं को उग्र भीड़ को सौंप दिया और चुपचाप खड़ी रही। यह सुनने के बाद हम नहीं चाहते कि पुलिस मामले की जांच संभाले। कोर्ट ने मणिपुर पुलिस से अब तक दर्ज प्राथमिकियों, उनमें उठाए कदमों की पूरी जानकारी मंगलवार की सुनवाई में रखने को कहा। कोर्ट ने संकेत दिया कि केंद्र व मणिपुर सरकार के वकीलों को सुनने के बाद वहां स्थिति की निगरानी के लिए एसआईटी या पूर्व जजों की समिति गठित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में 2 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उन्हें निवस्त्र परेड कराना भयानक अपराध है। शीर्ष अदालत ने कहा पुलिस ने दोनों महिलाओं को उग्र भीड़ को सौंप दिया और चुपचाप खड़ी रही। यह सुनने के बाद हम नहीं चाहते कि पुलिस मामले की जांच संभाले। कोर्ट ने मणिपुर पुलिस से अब तक दर्ज प्राथमिकियों, उनमें उठाए कदमों की पूरी जानकारी मंगलवार की सुनवाई में रखने को कहा। कोर्ट ने संकेत दिया कि केंद्र व मणिपुर सरकार के वकीलों को सुनने के बाद वह वहां स्थिति की निगरानी के लिए एसआईटी या पूर्व जजों की समिति गठित कर सकता है। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ वीडियो में नजर आने वाली दोनों महिलाओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीड़िताओं ने मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 14 दिन बाद क्यों दर्ज हुई एफआईआर, पीठ ने पूछा। महिलाओं को निवस्त्र परेड कराने की वारदात 4 मई की है, तो पुलिस ने 14 दिन बाद 18 मई को मामला क्यों दर्ज किया? पुलिस आखिर क्या कर रही थी? एक एफआईआर 24 जून यानी 1 महीने 3 दिन बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्यों ट्रांसफर की गयी? सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा, अगर शीर्ष अदालत हिंसा के मामलों में जांच की निगरानी करने का फैसला करती है तो केंद्र सरकार को इससे आपत्ति नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत से सीबीआई जांच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की भी पेशकश की। पीठ ने मणिपुर हिंसा से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया। 6000 एफआईआर को अलग अलग श्रेणी में बांटने की जरूरत, पीठ ने कहा। हमें 6000 एफआईआर को अलग अलग श्रेणी में बांटने की जरूरत पड़ेगी। कितनी 0 एफआईआर है, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने न्यायिक हिरासत में है, कितने मामले 156(3) के तहत दर्ज किए गए, कितने धारा 164 के बयान दर्ज किए गए और कितनी कानूनी सहायता दी जा रही है, इन सभी बातों को जानने की जरूरत है। शीर्ष कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए व्यापक तंत्र विकसित करने का आह्वान किया। पीठ ने एसआईटी गठन की स्थिति में उसकी संरचना पर राज्य और केंद्र सरकारों की राय भी मांगी। पीठ ने कहा कि हमें अपने अपने नाम भी दें और याचिकाकर्ताओं के सुझाए नामों पर भी राय दें। मणिपुर की बर्बरता को दूसरे राज्यों से नहीं जोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ बर्बर हिंसा अभूतपूर्व है। इससे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटनाओं से जोड़कर नहीं देख सकते। शीर्ष अदालत ने वकील व भाजपा नेता बांसुरी स्वराज की विपक्ष शासित इन राज्यों में इसी तरह की घटनाओं से जुड़ी हस्तक्षेप याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष वकील व भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं पर भी विचार करने की जरूरत है और जो तंत्र विकसित करने की मांग की गई है उसे अन्य राज्यों पर भी लागू किया जाना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरूक भारत न्यूज।